हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि 2020 में, जो कि अब हमारा जाने वाला साल है, हम साल के लास्ट मंथ में है, दिसंबर में, और इसके बाद 2020 को हम अलविदा कहेंगे और आने वाला साल हमारा होगा 2021 का। यानी कि 5 नंबर का बुध की कृपा होगी हमें, और सब कुछ कैसा होगा इस पर चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आज हम 2020 के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी को आप सबका जो प्यार मिल रहा है वो और ज़्यादा बढ़े। हम 2020 को हमेशा कहते जा रहे हैं, मैं देख रही हूँ लोग कहते हैं कि ये ईयर अच्छा नहीं था, मनहूस था, ये था वो था। ऐसा नहीं है। हर साल की अपनी खूबियाँ होती हैं, हर नंबर की अपनी खूबियाँ होती हैं, और वो नंबर हमें वो कुछ देता है जिसके बारे में हम कभी रियलाइज़ ही नहीं करते। अब 2020 में हमने बहुत सारी परेशानियों को फेस किया है, लेकिन हम इस सीरीज़ में धीरे धीरे बात करेंगे और शुरुआत करेंगे 2020 में, जब हमने इस प्रॉब्लम को फेस करना शुरू किया, कैसे हम अपनी कंट्रीज में लौटे। देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर रहते थे, इंडिया से बाहर, और हमेशा प्लान करते रहते थे कि हम कभी अपनी कंट्री जाएंगे, अपने देश जाएंगे, अपने देश जाएंगे, लेकिन वो आ नहीं पाते थे और अपनों से मिल नहीं पाते थे। लेकिन 2020 ने ऐसा किया कि एक झटके में ही सब लोग अपने देश आना चाहते थे और आने लग गए। और उन्होंने गवर्नमेंट से भी कहा कि हमें किसी तरीके बाहर से निकालो, हम अपने देश आना चाहते हैं, अपनों के पास आना चाहते हैं, अपनों से मिलना चाहते हैं। और इस तरह से सब अपने घर लौटे, चाहे कैसे भी लौटे, चाहे वापस गए या जाएंगे, लेकिन एक बार तो अपनी मिट्टी से, अपने देश से, अपने घर से उन्हें मिलने की इच्छा पैदा हुई। और अपनों का प्यार क्या कोई कम होता है? हम जब भी किसी दौर में होते हैं तो उस दौर की हम अच्छाइयों को समझ नहीं पाते हैं। पर ना जाने मुझे क्यों लगता है कि 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और हम उसके ऊपर धीरे धीरे बात करेंगे तो पता चलेगा कि 2020 सबसे बेस्ट ईयर रहा होगा। क्योंकि हमें ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ कि हमारे सोर्स ऑफ इनकम्स नहीं हैं, बाकी भी चीज़ें बहुत काम आती हैं। अगर आज से हम 40 साल पीछे चले जाएं तो सोर्स ऑफ इनकम्स इतनी काम नहीं आती थी। उस टाइम पर घर परिवार और हमारे देश की मिट्टी और ये सब हमने इतना ज़्यादा वैल्यूज़ रखता था कि हम एक ही आंगन में कैसे इतनी इतनी फैमिलीज थोड़े से में भी रह लेते थे। उसकी यही वजह थी, तब हमारी इतनी इच्छाएं नहीं होती थी। और 2020 ने हमें दोबारा से एक साथ एक घर के अंदर रहने के लिए मजबूर किया और ये सिखाया कि इच्छाओं को कम करके हमें कैसे जीना चाहिए और अपनों के साथ अपनों की वैल्यूज़ को कैसे हमें रखना चाहिए। तो हम 2020 की उपलब्धियों के बारे में अगर बात करें तो बहुत अच्छा होगा, बनिस्बत इसके कि उसमें हमने क्या क्या प्रॉब्लम्स देखी। हमें ये पता नहीं चलता, प्रॉब्लम तो हम हमेशा ही देखते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते। हर कोई व्यापार बिजनेस में, हर चीज़ में बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स देखता है। लेकिन हमने कितना अच्छा ये साल बिताया कि हम अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के, अपने खुद के कितने करीब रहे। हमने घर में कितने अच्छे अच्छे ऐसे काम किए जो कभी हमने करने के बारे में सोचे भी नहीं थे। तो 2020 की हम बारे में बहुत सारी उपलब्धियां जानेंगे, क्योंकि हमें जाननी भी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है, जिससे कि हम आगे जाकर बहुत स्ट्रांग होंगे और हमारे प्लैनेट्स हमारे बहुत फेवर में होंगे। और वो है कि हमें लिमिट में जीना सिखाया। अगर हमारे पास कम है तो हमें कैसे जीना है, ये हमें दोबारा से 2020 ने सिखाया। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है, हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे पास क्या है। जो है उसके अंदर खुश रहना हमें 2020 ने सिखाया। तो 2020 को हम चाहते तो हैं चला जाए,
लेकिन उसने हमें क्या क्या दिया वो हमेशा हमें याद रहेगा और हम याद करेंगे। हर चीज़ में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो होती ही होती हैं। कभी भी हम पूरे तो हो नहीं सकते क्योंकि हम मानव हैं। भगवान को भी अपने टाइम में कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। भगवान कृष्ण के ऊपर कौन कौन से लोगों ने इल्ज़ाम नहीं लगाए थे, फिर भी उन्होंने अपने जीवन को कितना अच्छा जिया और वो कितनी हमें चीज़ें सिखा कर गए कि हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। 2020 में हमने इतना कुछ सीखा है कि एक अनजान वायरस ने हमें इतना कुछ सिखाया है कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, अपने सब कितने वैल्यू रखते हैं और इससे ये क्या है, ये सब हमारे प्लैनेट्स हैं। इंडिया में अगर हम 2020 में देखें तो प्लैनेट्स ने हमारी बड़ी हेल्प की है, लेकिन हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। नहीं, बहुत हेल्प की है। अगर हमारे इतने अच्छी जगहों पर इतने अच्छे प्लैनेट्स ना होते तो हमें बहुत डिफिकल्टीज देखनी पड़ती। हमारे सब प्लैनेट्स हमारे फेवर में रहे और उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया। ऐसा मत सोचिए कि हम क्या नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं। ऐसा सोचिए कि हमने कितना अच्छा किया और हम कितना अच्छा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी कि आपका धर्म बनता है कि आप मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें और जितना हो सके इस वैश्विक बीमारी में आप अपनों का और अपने समाज का साथ दें। तो अब इस सीरीज में हम बहुत सारी बातें करेंगे कि क्या क्या हमने बहुत अच्छा किया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।